दोस्तों, आज हम चले आए हैं पूर्व वर्धमान जिले में स्थित बोईची स्टेशन में। और बोईची स्टेशन से हम जाएंगे आज वैद्यपुर। तो इस जगह पे हम कैसे आएंगे, क्या क्या देखेंगे, सब कुछ डिटेल्स में जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं आज वैद्यपुर। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले में स्थित वैद्यपुर एक ऐतिहासिक गांव है जो अपनी 16वीं 17वीं शताब्दी की धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। 17वीं सदी के अंत में यह एक छोटा सा गांव था जो बाद में नंदी परिवार की जमींदारी के साथ एक प्रमुख सांस्कृतिक स्थल बना। इसका नामकरण के बारे में कहा जाता है कि मनसा मंगल काव्य में उल्लेखित बेहुला अपने सर्पदंशित पति लखिंदर को लेकर वैद्य की खोज में वैद्यपुर आई थी, जो इसके प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह स्थान आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ कोई वैद्य नहीं रहता। गुड़ाप और अंबिका कालना के बीच कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में वैद्यपुर गांव स्थित है। कोलकाता से यहाँ आने के लिए करीब 2 घंटे का समय लगता है। तो ये देखिए, ओवरब्रिज से होते हुए जिस तरफ टिकट काउंटर है हम उस तरफ आ गए हैं और ये है बोईची स्टेशन के बाहर का स्थान। हम पहुंच गए हैं बैची स्टेशन। और यहाँ से हम टोटो की ओर जा रहे हैं। टोटो लेकर हम यहाँ से जाएंगे वैद्यपुर। तो चलिए, हमें तो टोटो मिल गया। टोटो हमने बुक कर लिया है, रिज़र्व कर लिया है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कोई रूट नहीं है, इसलिए हमने सुविधा के लिए टोटो बुक कर लिया और भाड़ा हमें लगा 120 रुपया वैद्यपुर तक जाने के लिए। और ये देखिए, अभी हम डीवीसी कनाल से होकर गुजर रहे हैं। स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड भी है और आप बस से भी यहाँ से वैद्यपुर जा सकते हैं। आज इस स्थान पर अधिकांश निवासी पुराने ब्राह्मण और तिली परिवार के वंशज हैं। 1680 में पूर्वी वर्धमान के मेमारी क्षेत्र में पारिवारिक जड़ों वाले तिली समुदाय के एक सज्जन हाराधन नंदी अपने परिवार के साथ इस गांव में आकर बस गए और अनाज का एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। लगभग 1 शताब्दी बाद 1795 में नंदी वंश के वंशज ने मालदा में बड़ी मात्रा में भूमि खरीदी और एक जमींदारी स्थापित की। परिवार की संपत्ति वर्षों के साथ बढ़ती गई और 1900 के दशक के मध्य तक परिवार ने अपनी संपत्ति से 5 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की। और परिवार लंबे समय तक वैद्यपुर में रहा और विभिन्न सदस्यों ने समय समय पर गांव में कई मंदिर, एक दुर्गा दलान, एक कचहरी भवन का निर्माण करवाया। तो देखिए दोस्तों, ये यात्रा कितना सुखद लग रहा है, क्योंकि दोनों तरफ हरे लहलहाते खेत हमें दिखाई पड़ रहे हैं। टोटो वाले को यहाँ से एक सवारी भी मिल गई और अब हम आगे चल रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। और दोनों तरफ जो प्राकृतिक दृश्य हमें दिखाई दे रहा है वो आप भी देखते चलिए। और सड़क के दोनों ओर हमें एक फूल दिख रहा है सफ़ेद रंग का, बंगला में जैसे घेटू फूल कहा जाता है और हिंदी में इसका नाम भाट फूल है। और ये एक ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाला एक जंगली फूल है। तो इसका और कोई नाम अगर आपको पता हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो डानकुनी सिंगूर होते हुए दुर्गापुर एक्सप्रेसवे लें और गुराब से पहले बाईं ओर सर्विस रोड पर आ जाए। बोईची की ओर दाएं मुड़े और बोईची रेल गेट पार करने के बाद सीधे वैद्यपुर की ओर बढ़े।
वैद्यपुर रामकृष्ण विद्यापीठ के पास से गुजरते हुए मुख्य सड़क से दाएं मुड़कर संकरी वैद्यपुर पुरानी सड़क पर जाए जो गांव की ओर जाती है। तो दोस्तों हम अब पहुंच गए हैं वैद्यपुर और यही देखिए ये एक छोटा सा मंदिर यहाँ पे है। तो यहाँ से वैद्यपुर गांव शुरू होता है और ये रास्ता तो वैद्यपुर की ओर चला गया है, लेकिन जहाँ से हमने मुड़ा वो सीधा रास्ता अंबिका कालना की ओर चला जाता है। यहीं से शुरू हो जाता है वैद्यपुर के प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन और रास मंच, डोल मंच आदि का। तो हम एक एक करके सब आपको दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ से ठाकुरबाड़ी और ठाकुरबाड़ी के पास हम टोटो को यहाँ छोड़ देंगे और उसके बाद हम पैदल सभी स्थानों को घूमेंगे और आपको भी हमारे साथ लेके चलेंगे। तो चलिए चलते हैं ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी के मुख्य फाटक के ऊपर एक गणेश की सुंदर सी मूर्ति है और ऊपर देखिए एक बरामदा है और बाहर से सुंदर नक्काशी की हुई है। वैद्यपुर के नंदी परिवार का ठाकुरबाड़ी उल्लेखनीय है। ठाकुरबाड़ी की दीवारों पर की गई नक्काशी देखने योग्य है। बीच में ही दुर्गा दालान है जहां बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। दुर्गा दालान में सुंदर प्लास्टर का काम है। नंदियों के ठाकुरबाड़ी के अंदर गर्भगृह में नंदी परिवार के कुल देवता राजराजेश्वर भी स्थित है और यहाँ पे एक लक्ष्मी मंदिर भी है, लेकिन पूजा करने के बाद इसे बंद कर दिया जाता है। इन सबको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनके देखभाल और पुनरुद्धार की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिए। अधिकांश इमारत खंडहर में परिणत हो गए हैं। वैद्यपुर के मंदिरों में टेराकोटा का काम और स्थापत्य शैली देखने लायक है। इन ऐतिहासिक स्थलों को हेरिटेज टाउन के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। तो यही है राजराजेश्वर मंदिर और यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे। तो इसके अंदर भी बहुत सुंदर काम किया हुआ है प्लास्टर का। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। दोस्तों, उजाला चैनल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं वैद्यपुर और वैद्यपुर पे अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है राजराजेश्वर मंदिर और यहाँ पे जो नंदी बाड़ी है, जमींदार बाड़ी, तो वहीं पे हम अभी घूम रहे हैं। और सबसे पहले तो हमने दुर्गा दालान देखा और अभी हम मंदिर में खड़े हैं। ये है राजराजेश्वर मंदिर और बगल में
आपका लक्ष्मी मंदिर भी है, लेकिन वो मंदिर बंद रहता है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं सके। तो फिलहाल हम अभी राजराजेश्वर मंदिर में हैं। ये भी हमें लग रहा है कि कुछ खंडहर अवशेष रह गए हैं। देखिए यहाँ भी किसी चीज़ की मूर्ति रखी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी ज़माने में आलीशान महल हुआ करता था, लेकिन देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि इसका कोई मेंटेनेंस भी नहीं है, बिल्कुल टूट सा गया है और खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया है। नंदी परिवार की सेवा से पता करने पर हमें यहाँ की इतिहास के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। जैसे कि ये है नहबत खाना। परिवार की ठाकुरबाड़ी के बाहर एक नहबत खाना है, एक पारंपरिक प्रवेश द्वार है जिस संगीतकारों द्वारा उपयोग किया जाता था। नंदियों का कचहरी बाड़ी और यहाँ देखिए ये घोड़े की मूर्ति है। देखिए बिल्कुल खंडहर जैसा बन गया है। तो हम तो आ गए हैं यहाँ, ये कचहरी बाड़ी है और यहाँ एक घोड़े की मूर्ति आपको हमने दिखाया। तो चलिए और देखते हैं कि यहाँ और क्या क्या है। कचहरी बाड़ी में सारे प्रशासनिक कार्य होते थे और अभी सारे दरवाजे बंद पड़े हैं, लेकिन एक जो कमरा है वो खुला हुआ है जहाँ अभी भी प्रशासनिक कार्य होता है। तो अभी हम चले आए हैं ज़मींदार बाड़ी के अंदर और यहाँ पे नंदियों का जो भी विवाह अनुष्ठान होता है या कोई भी अनुष्ठान होता है, श्राद्ध अनुष्ठान जो भी नंदी परिवार का होता है, तो वहाँ यहीं पे सभी लोग आते हैं। और ये देखिए डेकोरेटिव्स की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो है वो अनुष्ठान यहीं पे होता है, कार्यक्रम यहीं पे होता है जहाँ परिवार के सब लोग आकर मिलते हैं। यहाँ अंदर एक शिव मंदिर भी हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर ये रसोई है जहाँ पे भोजन पकाया जाता है अनुष्ठान के लिए। মানে এগুলো সব বাইরে লোককে ভাড়া দেওয়া হয় এখন, তাই তো? ও বাড়ির লোকেরাই। तो यही वो कमरा है जो अभी तो ताला बंद है, लेकिन जो अभी भी जो प्रशासनिक कार्य होते हैं नंदी बाड़ी का, तो यहीं पे होता है। नंदी बाड़ी
के बाहर दो छोटे मंदिर है, नवरत्न और आठचाला मंदिर। नवरत्न मंदिर का निर्माण जयदेव नंदी ने 1602 में अपनी माता की स्मृति में करवाया था और आठचाला मंदिर का निर्माण 1853 में हुआ था। नवरत्न मंदिर के अधिकांश शिखर गिर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये शिव मंदिर जो है, इसमें कितना सुंदर काम है। ये आठचाला शैली में बना हुआ है और ये है नवरत्न शिव मंदिर। तो इसी के जो अधिकांश शिखर है वो टूट गए हैं, लेकिन अभी भी जो है वो अंदर मूर्ति तो रखी हुई है इसके अंदर, लेकिन पूजा तो होती ही है। लेकिन देखिए कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ है अच्छी तरह से। आप देखिए इसमें जो काम है कितना सुंदर है, तो यही देखने लायक है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये सारा मंदिर जो है ना टेराकोटा का काम है। यहाँ पे कितना सुंदर काम है। हम बांकुड़ा दौड़ते हैं टेराकोटा का काम देखने के लिए, लेकिन देखिए यहाँ भी प्रत्येक मंदिर में टेराकोटा का काम दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक जगधात्री मंदिर हमें दिखा और इसके ठीक बगल में हमें जोड़ा देउल देखने को मिलता है। वैद्यपुर के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवला शैली में निर्मित जोड़ा देउल यानी जुड़वा मंदिर है। इस शैली की विशेषताएं लंबी शिखर जैसी संरचनाएं हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बोर्ड पर इसका निर्माण वर्ष 1550 दर्ज है। ये संरचना एक गर्भगृह वाला एकल मंदिर है जिसमें एक जगमोहन या सभाकक्ष है। गर्भगृह 30 फीट ऊंचा है और जगमोहन लगभग 20 फीट ऊंचा है। देउल मंदिर की मिट्टी की नक्काशी में मुख्य रूप से पुष्प आकृतियां हैं। यहाँ राम और रावण के युद्ध को दर्शाने वाला एक पैनल भी देखा जा सकता है। तो ये देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, उसका बोर्ड लगा हुआ है। आप पॉज करके चाहे तो हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। जोड़ा देउल से थोड़ी दूर पर एक विशाल 9 शिखरों वाला रास मंच है जो कि 25 फुट चौड़ा है। ये मंच 1838 में स्थापित किया गया। समय के साथ इसका मूल स्वरूप बदल गया और आज जो रंगीन अग्रभाग दिखाई देता है उसे पुनर्स्थापित करके सफ़ेद, सुनहरा, हरा और नीला रंगों से रंगा गया। इसका मंदिर हमें पता नहीं चल रहा है, हो सकता है शिव मंदिर हो, लेकिन अभी मंदिर बंद हो गया है। तो इधर देखिए ये है रासमंच और इधर है ये डोल मंच। আসলে কেউ তো আর আসে না, তো এই চূড়োটাও দেখা যাচ্ছে না তখন দিয়ে। এটা বৃন্দাবন চন্দ্র মন্দিরটা না? এটাই তো বৃন্দাবন চন্দ্র मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर बंद हो गया है। ये है वृंदावन चंद्र मंदिर, लेकिन हमारा बैड लक है, हम नहीं देख सके। तो आप अगर आइएगा तो सुबह सुबह आइएगा, क्योंकि बहुत से मंदिर है, इसको घूमने में आपको कम से कम घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा भर से ज़्यादा ही लग जाएगा। 9 शिखरों वाले वृंदावन चंद्र मंदिर की स्थापना 1845 में भगीरथ, दुर्लभ दास, गंगा दास नंदी के द्वारा की गई थी। ये तीनों शिशुराम नंदी के पुत्र थे जो नंदी वंश के मुखिया हाराधन नंदी के पोते थे। वृंदावन चंद्र नंदी परिवार के कुल 2 में से एक है और इन्हीं को रास मंच में, रास के समय रास मंच पर में और दोल के समय यानी होली के समय दोल मंच में ले जाया जाता है। और राजेश्वर, जो कुल देवता राज राजेश्वर को भी यहाँ रास मंच और दोल मंच में लाया जाता है। दोस्तों आज हम वैद्यपुर से एक दूसरी जगह जा रहे हैं और वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे मुलाकात होगी फिर गोपालदासपुर में अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।